कहानी के शुरू में हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम नोरा था। अपने डैड के साथ पहाड़ों पर चल रही थी। नोरा के डैड की सोच दुनिया वालों से बिल्कुल अलग थी। वह सोचते थे कि अगर हम अपने दिल की आंखों से देखेंगे तो बहुत कुछ हमें अलग दिखाई देगा, और अगर देखेंगे तो हमें वह दिखाई देगा जो सुनने में सिर्फ कहानियां लगती हैं। अभी भी अंधेरों में ट्रोल्स मौजूद हैं। वह ट्रोल्स अपने आप को दुनिया से छिपा कर रखते हैं। नोरा के डैड ने नोरा को बहुत पहले कहानी सुनाई थी कि एक शादी में 13 ट्रोल्स थे जिन्होंने नशा किया हुआ था और उनको कोई होश नहीं था। उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। इसी तरह सूरज की रोशनी उन पर पड़ी और वह पत्थर के बन गए, और अब वो पत्थर बनकर इन पहाड़ों में समाये हुए हैं। पर नोरा को सब कहानियां लग रही थी। उनके सामने जो थे वह पहाड़ थे। नोरा के डैड उसे कहते हैं कि बेटा, दिल की आंखों से देखो, तुम्हें ट्रोल्स नजर आएंगे। तभी नोरा को उन पहाड़ों में थोड़ी सी ट्रोल्स की झलक दिखाई देती है। ट्रोल्स दिखते तो इंसानों की तरह ही थे, पर साइज में बहुत बड़े होते थे, लेकिन वे इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। नोरा बड़ी हो चुकी है, एक प्रोफेसर थी और अपनी टीम के साथ एक जगह पर खुदाई कर रही थी, पर उनको खुदाई के दौरान कोई भी कीमती चीज नहीं मिलती। उनकी टीम वहाँ 6 महीने से खुदाई कर रही थी, पर उनको वहाँ पर अभी तक कोई भी बड़ी चीज नहीं मिली थी। इनके लीडर भी नोरा को समझाते हैं कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर नोरा अभी भी थोड़ा सा और वक्त चाहती थी, क्योंकि उसके डैड ने उसे सिखाया था कि बेटा, अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। उसको किसी की परवाह नहीं थी। वह खुदाई कर रही थी। तभी अचानक से जमीन में उसे कुछ दिखाई देता है। उनको बहुत बड़ी चीज मिली थी। दूसरी तरफ नॉर्वे के पहाड़ों में बारूद को सेट किया जा रहा था ताकि पहाड़ों को उड़ाया जा सके, कि वहां पर एक स्टेशन बनाया जा रहा था। वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और जब वर्कर्स टनल के अंदर चेक करने जाते हैं तभी उनकी तरफ कुछ आता दिखाई देता है। सभी वर्कर्स वहां से डरकर भाग रहे थे। इस सारे मामले को जानने के लिए वहां के मिलिट्री कमांडर एक मीटिंग रखते हैं। इस मीटिंग में नोरा को भी शामिल किया जाता है। नोरा का वेलकम वहां पर प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर करता है जिसका नाम एंड्रेस था। नोरा वहां की वीडियो को भी देखती है जिसमें दूर से देखने से वहां पर किसी के बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। वहां पर बैठे हुए सभी का यही मानना था कि यह कोई बहुत बड़ी चीज हो सकती है, या फिर सब यहाँ पर तूफान की वजह से हुआ है। पर नोरा यहाँ पर साफ साफ कहती है कि मुझे तो यह किसी के पैरों के निशान लग रहे हैं, मगर कोई भी नोरा की बात को सीरियस नहीं ले रहा था। तभी वहां पर एक और लड़की आती है, वीडियो दिखाती है। वीडियो में यह सब लोग एक बहुत बड़ी चीज देखते हैं। सब देखकर हैरान हो गए थे, डर जाते हैं कि आखिर यह क्या चीज है। इसके बाद हमें एक बुजुर्ग कपल दिखाया जाता है जो बैठे अपने शाम की चाय पी रहे थे। आदमी देखता है कि उसका जो डॉग था वह लगातार भौंक रहा था। तभी उनके घर भी जोर शोर से हिलने लगता है। वो कपल खुद को बचाने के लिए अंडरग्राउंड जगह पर चला जाता है। वहां पर जोर शोर से हलचल हो रही। थोड़ी देर बाद बाहर आकर देखते हैं, तब तक तो उनका पूरा घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। इस सारे मामले को जानने के लिए नोरा और एंड्रेस को उनके पास भेजा जाता है। रास्ते में जाते हुए एंड्रेस नोरा से उसके डैड का पूछता है। तब वह बताती है कि मेरी मॉम जो बहुत सालों पहले मर चुकी हैं और मेरे डैड जिंदा हैं। मेरे डैड की सोच दुनिया से बिल्कुल अलग है। वह बिल्कुल अकेले रहते हैं। एंड्रेस नोरा को अपने बारे में भी बताता है कि उसे एक राइटर बनना था पर नहीं बन पाया। यही बातें करते हुए अब वो लोग बुजुर्ग कपल के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक कैप्टन मिलता है। वह बताता है कोई नदी को पार कर यहाँ आया था और दूर पहाड़ों की तरफ चला गया, और 3 किलोमीटर तक उन्हें बड़े बड़े पैरों के निशान मिले हैं। फिर उनके बाद पैरों के निशान गायब हो गए। अब नोरा बुजुर्ग कपल के पास पहुंचती है। औरत नोरा को बताती है कि उसने कोई अजीब सी आवाज सुनी थी, कि जैसे कोई रो रहा हो, और आवाज बहुत अजीब सी थी, और वह चीज अचानक से गायब हो गई। इतनी बड़ी चीज अचानक से कैसे गायब हो सकती है? नोरा उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर एंड्रेस और अपने साथ कैप्टन को लेकर अपने डैड के पास चली जाती है। नोरा के डैड ने पहाड़ों को करीब से देखा था। पहाड़ों को इतने अच्छे तरीके से नोरा के डैड के अलावा कोई नहीं जान सकता था। अब जब नोरा डैड के पास जाती है तो नोरा के डैड के घर में ट्रोल की बहुत ज्यादा तस्वीरें थी। नोरा के डैड बताते हैं कि बहुत साल पहले काम चल रहा था, तभी पहाड़ों में से कुछ निकला था, पर उसको साबित करना बहुत मुश्किल था। उस वक्त गवर्नमेंट ने सारे सबूतों को मिटा दिया। तभी नोरा कहती है कि आज भी पहाड़ों से कुछ निकला है। डैड उसको बताते हैं कि कई हजार साल पहले ट्रोल्स ऐसे ही खुलेआम फिरा करते थे। कोई भी इंसान अगर ट्रोल्स के साथ कोई भी ताल्लुकात रखता था तो उस इंसान को सजा दी जाती थी। कई साल पहले भी ट्रोल्स बाहर आए और नोरा के डैड ने उनका पता लगा लिया था। तभी नोरा के डैड को पागल साबित कर उन्हें पागल खाने भेज दिया गया था। जिसके बाद नोरा अपने डैड के साथ उसी जगह पर जाती है जहाँ पर पैरों के निशान खत्म हो गए थे।
नोरा के डैड पत्थरों को ध्यान से देख रहे थे। नोरा एंड्रस और कैप्टन के साथ दूर खड़ी अपने डैड को देख रही थी, जिस पर वह दोनों कह रहे थे कि तुम्हारे डैड की हालत और ज्यादा खराब लग रही है, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। नोरा को भी यह लगता था कि उसके डैड कहानियों में बिल्कुल गुम हो चुके हैं। वह अपने डैड के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर तभी उसे अचानक सी स्मेल आ रही थी। वहाँ पर अचानक से काले बादल छा जाते हैं। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक आंख नजर आती है। सच में एक बहुत बड़ा ट्रॉल था। ट्रॉल उसके सामने खड़ा हो रहा था। कैप्टन जल्दी से सबको वहाँ से ले जाता है और यहाँ से निकलते हुए वह अपने कैमरे में यह सबको वीडियो वहाँ पर मिलिट्री कैंप में दिखाते हैं। देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नोरा के डैड अभी भी ट्रॉल की बातें ही कर रहे थे, पर अभी किसी को भी उनकी कहानियों पर यकीन नहीं था, इसलिए उनको वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। नोरा यहाँ पर सब बातें समझने के लिए उनसे थोड़ा टाइम मांगती है। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर नोरा से कहती है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम इन सब बातों को समझो कि, और हम उस वक्त का इंतजार करेंगे जब तक तुम समझोगी कि वह क्या चीज है। वो चीज हमें तबाह कर देगी। अब आगे का काम मिलिट्री संभालेगी। वो जो भी चीज होगी उसको मार दिया जाएगा। नोरा कैप्टन के पास जाती है। वो कैप्टन से कहती है, क्या तुम हमें अपने साथ नहीं ले जा सकते? मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। इस बात इजाजत नहीं थी कि वह इन तीनों को साथ लेकर जाए, लेकिन फिर भी वह नोरा की बात मान लेता है। मिलिट्री उन्हें ट्रॉल्स की लोकेशन बताती है कि वह कहां पर है, जिसके बाद सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर सब फौजियों को भेज दिया जाता है। वहां पर सबको ट्रॉल का इंतजार करना था। तभी नोरा के डैड उससे माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे कभी टाइम नहीं दिया था। उसके डैड के होते हुए भी उसने ऐसी जिंदगी गुजारी जो उसकी जैसे उसका इस दुनिया में कोई ना हो। पर नोरा कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे डैड अभी भी मेरे साथ हैं। इसके बाद वहाँ पर ट्रॉल आ जाता है, लेकिन वह अपनी जगह पर ही रुक गया था। उसको पता चल गया था कि उसके इर्द गिर्द लोग हैं और वहाँ वह लोग उसे देखते ही फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। पर उस फायरिंग से ट्रॉल को कुछ भी नहीं हो रहा था। उल्टा ट्रॉल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह वहाँ पर इन पर हमला कर रहा था, जिनसे वहाँ पर बहुत सारे फौजी मारे जाते हैं। एंड्रस नोरा और उसके डैड के साथ एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। इनके साथ एक फौजी भी था जो कि क्रिश्चियन था। तभी वह ट्रॉल उस फौजी को उठाकर खा जाता है जो क्रिश्चियन था। यह सब देखकर नोरा के डैड कहते हैं कि जो ट्रॉल होते हैं वह क्रिश्चियन को पहचानते हैं, इनको सूंघ सकते हैं। जिसके बाद वह ट्रॉल के सामने जाते हैं, उसको कहते हैं शांत हो जाओ, हौसला रखो, रुक जाओ यहीं पर। हैरानी की बात यह थी कि ट्रॉल उनकी बातों को समझ रहा था और काफी हद तक शांत हो जाता है। अभी कुछ फौजी दोबारा से ट्रॉल पर हमला कर रहे थे और फिर दोबारा से ट्रॉल को गुस्सा आ जाता है। वह वहां पर कुछ फौजियों को मार देता है। तभी ट्रॉल यहाँ पर गलती से नोरा के डैड को भी मार देता है। जब वह ऐसा करता है तो वह अपने दुख का इजहार कर रहा था और नोरा के डैड को देखकर वहां से चला जाता है। यह काफी अजीब था। नोरा के डैड को बहुत चोट आई थी। यह कहकर आखिरी सांस ले रहे थे। कहते हैं नोरा ने अपने पहले डैड को और खो दिया था। अब नोरा का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अगले दिन कैप्टन नोरा को बताता है एक हवाई हमला करने वाले हैं, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। नोरा अब ट्रॉल पर सर्च करने लगती है तो उसको पता चलता है ट्रॉल्स को चर्च की घंटियां बुरी लगती थी, इसलिए वह चर्च पर हमला करते थे। नोरा अब इन सब बातों को सामने रखती है। कैप्टन भी नोरा का साथ देता है। अब वहाँ पर कमांडर नोरा की बात को सामने रखते हुए उसे एक मौका देने का सोचता है, क्योंकि अगर इतने नुकसान को रोककर ट्रॉल को रोका जा सकता तो यह उनके लिए एक अच्छी बात थी। नोरा का प्लान यहाँ पर यह था कि वह चर्च की घंटियों को बजाकर उस ट्रॉल को रोकेगी। नोरा का प्लान काम भी करता है। ट्रॉल को घंटियां सुनाई देती हैं तो वह उन घंटियों की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाता, सभी घंटियों को तोड़ने लगता है। जिसके बाद वह आवाज को सुनकर बेकाबू हो गया था, जिससे वहां पर एक बच्चे की जान भी जाने वाली थी। पर ट्रॉल बच्चे को बचा लेता है, उसे कुछ नहीं होने देता। सब लोग यह देखकर हैरान थे। उसके बाद ट्रॉल नोरा को देखता है, जिसके बाद वह वहां से चला जाता है। नोरा का आइडिया काम नहीं करता, इसलिए उसको इस मिशन से बाहर निकाल दिया जाता है। पूरी गवर्नमेंट यह सोचती है कि वह उस ट्रॉल पर मिसाइल से हमला करेंगे। इसी वजह से शहर को खाली करवा दिया गया था, पर इस वजह से उन्हें काफी नुकसान होने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रस नोरा को घर छोड़ने जा रहा था।
नोरा को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि अब ट्रॉल्स की साइट पर जाने वाला है। यहाँ पर उसको अपने डैड की कही हुई बात याद आती है, जिन्होंने मरते हुए रॉयल पैलेस का नाम लिया था, यानी कि राजा के घर का। नोरा वहां जाने का फैसला करती है। वहां पहुंचकर उसको राजा का चीफ मिनिस्टर मिलता है। वह बताता है कि पहले जमाने में यह माना जाता था अगर किसी राजा का घर किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो यह बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। जो बताता है कि महल से पहले यहाँ पर ट्रॉल्स का घर हुआ करता था, उसको पहाड़ों का राजा कहा जाता था। उन्होंने चर्च की घंटियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वहाँ के राजा ने सबको मरवा दिया और एक बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। उस बच्चे को डरा धमकाकर पहाड़ों के अंदर भेज दिया गया ताकि वह वहाँ पर मर जाए। वो ट्रॉल इसलिए यहाँ आना चाहता है। सालों के बाद वह उठा है, वो अपने घर वापिस आना चाहता है। वो मिनिस्टर वहाँ पर उनको गुफा के कुछ कंकाल दिखाता है जो सभी ट्रॉल्स के थे। नोरा जब कंकालों पर रोशनी करती है वह सब पत्थर का बन जाता है। उसको वहाँ पर वह कहानी याद आती है जो उसके डैड ने सुनाई थी, जो 13 ट्रॉल्स के साथ हुआ था। जब उन पर रोशनी पड़ी तो वह पत्थर के बन गए थे। कहानियों में भी यही लिखा था कि रोशनी उनकी दुश्मन थी और अगर तेज रोशनी पड़ती थी तो वह पत्थर के बन जाते थे। नोरा कैप्टन को कॉल करती है और उसको अपना प्लान बताती है कि ट्रॉल को कैसे मारना है ताकि उनको बड़े से नुकसान को झेलना ना पड़े। एक बहुत खुले मैदान की तरफ आने को कहती है और साथ ही एक बहुत बड़े सोलर सिस्टम का इंतजाम करने का भी कहती है। इसके बाद नोरा और एंड्रेस अपनी गाड़ी के अंदर उस छोटे बच्चे के कंकाल को रख लेते हैं, जिसको राजा ने डरा धमकाकर दोबारा से गुफा में भेज दिया था, जो ट्रॉल ही था, कि ताकि जो बड़ा ट्रॉल है उसको देखकर उनका पीछा करे ताकि उनको बड़े मैदान की तरफ लेकर जा सके। थोड़ी ही देर बाद रेडियो पर भी यह अनाउंसमेंट हो जाती है कि कुछ देर के बाद मिसाइलों को छोड़ा जाएगा। नोरा को यहाँ पर अपने प्लान को कामयाब करने के लिए इन मिसाइल हमलों को रोकना था। यहाँ पर एंड्रेस अपने एक साथी को कॉल करता है ताकि वह सारे सिस्टम को हैक कर सके। वो ऐसा ही करती है और सारे सिस्टम को हैक कर लेती है, जिसके बाद सारी मिसाइलें बंद हो जाते हैं। कैप्टन ने भी सोलर सिस्टम को सेट कर लिया था। दूसरी तरफ नोरा और एंड्रेस उस कंकाल के साथ ट्रॉल के रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। ट्रॉल वहां पर जब उस कंकाल को देखता है तो उनके पीछे पड़ जाता है। नोरा यहाँ पर जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी भगाती है और जब नोरा अचानक से अपनी गाड़ी रोकती है तो वहां से कंकाल नीचे गिर जाता है। इसके बाद वहां पर ट्रॉल उस कंकाल को अपने हाथों में उठा लेता है। वह उसे देखकर रोने लग गया था। नोरा उसके दर्द को महसूस कर रही थी। ट्रॉल का पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था, वह बिल्कुल अकेला था। तभी वह कंकाल नीचे गिरकर टूट जाता है। अब ट्रॉल को गुस्सा आ रहा था और वह गुस्से से नोरा और एंड्रेस के पीछे पड़ जाता है। नोरा भी बहुत तेजी से गाड़ी चला रही थी ताकि वह ट्रॉल से बच पाए और वह उस मैदान की तरफ जाते हैं। ट्रॉल उनको पकड़ने वाला था पर नोरा और एंड्रेस ने अपनी गाड़ी से छलांग लगा दी। वहां पर उस मैदान में कैप्टन सोलर सिस्टम को चला देता है। उधर दूसरी तरफ मिलिट्री कैंप में भी यह पता चल गया था कि मिसाइल के सिस्टम को हैक किया गया है। वह सिस्टम को दोबारा से एक्टिवेट कर देते हैं। मिसाइल को भी छोड़ दिया जाता है। जब कमांडर को यह बात पता चलती है कि वहां पर फौजी भी हैं, वह मिसाइल को वहां रोकने को कहता है। वहां खुले मैदान में अब ट्रॉल पर जब बहुत ज्यादा रोशनी पड़ती है तब वह धीरे धीरे पत्थर का बन रहा था। उसको काफी दर्द हो रहा था, वह चीखते हुए रो रहा था। तभी वहां पर नोरा को एहसास होता है कि यह सब गलत कर रहे हैं। पहले भी उनको मारकर उनका सब कुछ छीन लिया गया था, जबकि वह लोगों के लिए कोई खतरा भी नहीं थे। इस दुनिया में उन्हें कुदरत ने बनाया है, इसलिए उन्हें भी जिंदा रहने का हक है। नोरा सारे सोलर सिस्टम को बंद कर देती है और ट्रॉल के सामने खड़ी हो जाती है। ट्रॉल से कहती है कि यहाँ से चले जाओ और दूर कहीं दोबारा से अंधेरे में जाकर छुप जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हें मार देंगे। ट्रॉल्स भी यहाँ पर नोरा की बातों को समझ रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज निकल गया था और सूरज के निकलते ही वह ट्रॉल पत्थर का बनने लगता है। देखते ही देखते वह पत्थर का बन जाता है। नोरा को अफसोस था कि वह ट्रॉल को बचा नहीं सकी। खैर वहां पर मिलिट्री कैंप की टीम पहुंचती है। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर नोरा से कहती है, तुम्हारे डैड की कहानी बिल्कुल सही थी। इन्हें भी इसका एहसास हो गया था। उसके डैड हमेशा से सच्चे थे। एंड्रेस भी यहाँ पर अपनी नौकरी छोड़ देता है। वह प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मुझे तो राइटर बनना है। एंड्रेस नोरा से कहता है, क्या पहाड़ों के अंधेरों में और भी ट्रोल रहते हैं? नोरा इस बात पर हंसती है, कहती है कुछ भी हो सकता है, दुनिया बहुत बड़ी है। और इसके साथ ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।